हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डी रायमन इंटीग्रल। तो हम इसमें सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे पार्टीशन। तो समझिए पार्टीशन क्या होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए, लेट आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। तो ये कोई हमारे पास इंटरवल है जो कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है वो बाउंडेड है। देन बाई पार्टीशन ऑफ आई वी मीन ए फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स p इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस 1 xn हैविंग द प्रॉपर्टी दैट a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन डॉट डॉट xn माइनस 1 लेस देन x1 बराबर b। ठीक है, तो पार्टीशन जो कहलाता है, पार्टीशन का क्या मतलब होता है? पार्टीशन एक फाइनाइट सेट होता है रियल नंबर्स का जो ये प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, जरा एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझिए। लेट आई इक्वल टू, हमने कोई क्लोज इंटरवल ले लिया, सपोज 0,2 ले लिया। तो एक फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इज कॉल्ड पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन कहलाता है यदि इस कंडीशंस को ये फॉलो करता है। तो कोई इसका एक सेट बना लीजिए। सबसे पहले तो क्या ले लिया हमने, 0.2 ले लिया, फिर मान लिया 0.7 ले लिया, 1.5 ले लिया, और कितना ले लिया, 2। तो ये हमने कोई एक सेट ले लिया जो देखिए क्या प्रॉपर्टी रखता है, जो x0 लेस देन x1 लेस देन x2 डॉट डॉट लेस देन xn। तो इसमें देखिए 0 लेस देन किससे है, 0.2 से, और 0.2 लेस देन 0.7, 0.7 लेस देन 1.5 और 1.5 लेस देन। तो यहाँ पे इस इंटरवल के लिए ये सेट क्या कहलाएगा, पार्टीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हियर P इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ किसका, I का पार्टीशन कहलाएगा, क्योंकि ये इस वाली कंडीशंस को, ठीक है, क्योंकि यह मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए ये सेट इसका क्या कहलाएगा, पार्टीशन कहलाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हियर P इज द पार्टीशन ऑफ किसका पार्टीशन है, P यहाँ पे I का पार्टीशन है। ठीक है, आगे समझिए, दी क्लोज सब इंटरवल्स, ये क्लोज सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, I1 बराबर लिया हमने x0 x1, I2 क्या लिया हमने x1 x2 डॉट डॉट IN कितना लिया, xn माइनस 1 xn। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन P। ये कुछ सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो ये जो सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, I1 I2 डॉट डॉट IN आर कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ पार्टीशन P। ठीक है, पार्टीशन P के क्या कहलाते हैं, ये सेगमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। ठीक है, तो नोट करिए इसको, और देखिए यहाँ पे जो ये है इसके P के सेगमेंट्स देखिए क्या आएंगे यहाँ पे। यदि यहाँ पे I1 की बात करें, I1 की यदि बात करेंगे तो यहाँ से बताइए I1 कितना आएगा, 0,0.2, I2 कितना आएगा 0.2, 0.2, 0.7, I3 कितना आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे I3 कितना आएगा 1.7, 1.7, 2। तो ये जो इंटरवल्स हैं ये क्या कहलाएंगे, सेगमेंट्स कहलाएंगे। सेगमेंट्स किसके कहलाएंगे, P के कहलाएंगे। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हियर I1 I2 I3 आर सेगमेंट्स ऑफ P। ये सभी सेगमेंट्स हैं किसके, P के सेगमेंट्स हैं। तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और ये एग्जांपल भी नोट कर लीजिए, लास्ट में लिख देना हियर I1, I2 एंड I3 आर कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ पार्टीशन P के पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन P के क्या है, ये सेगमेंट्स हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए इसके बाद हम लेंथ ऑफ सेगमेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए अब समझिए लेंथ ऑफ सेगमेंट्स। तो चलिए देखिए लेंथ ऑफ सेगमेंट्स क्या होती है। लेंथ ऑफ सेगमेंट, चलिए समझिए लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होता है। मान लीजिए आई इक्वल टू कोई क्लोज इंटरवल हमारे पास ए बी है, या चलिए इसका एग्जांपल से समझिए लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होती है। सपोज आई कोई हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल सपोज 0 1, ये कोई क्लोज इंटरवल हमारे पास है आई इक्वल टू 0 1। तो P एक सेट होगा, फाइनाइट सेट, जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स है वो बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। सपोज 0 0.3 ले लिया, 0.5 ले लिया, कहीं पर हमने 0.7 ले लिया, और लास्ट में कितना ले लिया 1। तो ये फाइनाइट सेट जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, x0 लेस देन x1 लेस देन x2 डॉट डॉट लेस देन xn, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब ये वाला सेट इसका क्या कहलाएगा, पार्टीशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कोई क्लोज इंटरवल है, तो P क्या है, ये इस पार्टीशन है, ये इस पार्टीशन ऑफ किसका पार्टीशन है, I का पार्टीशन है। तो कुछ सब इंटरवल्स दी, मान लो कुछ सब इंटरवल्स I1 इक्वल टू 0 0.3, I2 बराबर 0.3 0.5, I3 कितना 0.5 0.7, और I4 इक्वल टू 0.7 0.7 कितना 1। तो ये जो सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, तो ये सब इंटरवल्स क्या कहलाते हैं, बोलिए, ये सब इंटरवल्स कहलाते हैं, ठीक है, सेगमेंट्स कहलाते हैं। ये सब इंटरवल्स क्या कहलाते हैं, सेगमेंट्स कहलाते हैं। सेगमेंट्स किसके कहलाते हैं, ये P के सेगमेंट्स कहलाते हैं। तो दी सब इंटरवल्स I1 I2 I3 आर, ठीक है, आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, बोलिए, सेगमेंट्स। सेगमेंट्स किसके हैं, ये P के। अब हमें निकालना क्या इसमें, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया लेंथ ऑफ द सेगमेंट, किसी सेगमेंट की लेंथ निकालनी। जैसे मान लीजिए पहले वाला सेगमेंट है, पहले वाले सेगमेंट के लिए देखिए सेगमेंट होता क्या है, डेल्टा XR बराबर होता है XR माइनस XR माइनस 1। तो ये कहलाती है लेंथ, ये लेंथ कहलाती है किसी सेगमेंट की। जैसे I1 के लिए देखेंगे, ठीक है, तो I1 के लिए बताइए क्या आएगा, यहां से डेल्टा X1 आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.3 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, या चलो आगे लिख दिया मैंने 0.3। और यदि डेल्टा x2 की बात करें, ठीक है, डेल्टा x2 कितना आएगा, डेल्टा x2 I2 के लिए 0.5 माइनस 0.3, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। डेल्टा x3 कितना आएगा, इसके लिए बताइए 0.7 माइनस 0.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.2, और लास्ट में कितना, डेल्टा x4, डेल्टा x4 कितना आएगा, यहाँ से 1 माइनस 0.7 बराबर 0.3। तो ये लेंथ कहलाएगी ऑफ द सेगमेंट I1। I1 की लेंथ कितनी आएगी, 0.3, और ये लेंथ कहलाएगी दूसरे वाले सेगमेंट की, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सेगमेंट्स कहलाते हैं P के, और ये इन सेगमेंट्स की क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी लेंथ क्या होती है किन्हीं सेगमेंट्स की। तो ये
लेंथ किसकी है, इस वाले सेगमेंट की, ये लेंथ इस तरीके से क्या निकाल दी हमने, सभी सेगमेंट्स की क्या निकाल दी, लेंथ निकाल दी। ठीक है, इसके बाद आता है नॉर्म ऑफ पी। किसी पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है वो समझेंगे अभी। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन पी। किसी पार्टीशन पी की नॉर्म क्या होती है वो समझेंगे। द नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन पी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन पी एंड इज डिनोटेड बाय, इसको पढ़ते हैं हम नॉर्म पी। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन पी क्या होता है, द नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन पी इज द ग्रेटेस्ट लेंथ। ठीक है, ग्रेटेस्ट लेंथ होती है ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन पी एंड इज डिनोटेड, और इसे किससे डिनोट किया जाता है, नॉर्म पी पढ़ते हैं इसको। तो नॉर्म पी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है डेल्टा एक्स आर की, जहां आर बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट एन। जरा एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से जरा देखिए। मान लिया कोई आई हमारे पास इंटरवल है 0 1, कोई इंटरवल है। ठीक है, और पी क्या है इसका पार्टीशन, पी इसी इंटरवल का कोई पार्टीशन है। पार्टीशन कोई सेट होता है जिसमें बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इनके नंबर्स आते हैं। यानी कि सबसे पहले तो क्या आता है 0, फिर कितना 0 पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, हमने चलिए 0.4 ले लिया, ठीक है, और 0.7 ले लिया, और लास्ट में कितना ले लिया, ये चलिए 1 ले लास्ट। ठीक है, पहला एलिमेंट पहला आना चाहिए, बीच में ये बढ़ते हुए क्रम में हो कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3, ठीक है, डॉट डॉट xn तक लेस देन xn आना चाहिए सेट के अंदर। ठीक है, तो ये p जो सेट है क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है। पार्टीशन किसका कहलाता है, इसका I का कहलाता है। तो ये हमने क्या मान लिया, बी द पार्टीशन ऑफ, किसका पार्टीशन है, ये आई का पार्टीशन है। तो इसके कुछ सब इंटरवल्स होंगे, दी सब इंटरवल्स I1 बराबर 0, 0.4, I2 देखिए क्या आएगा यहाँ से, I2 बराबर 0.4, 0.7, I3 देखिए, I3 इक्वल टू 0.7, 1। तो ये सब इंटरवल्स क्या कहलाते हैं, सेगमेंट्स आर कॉल्ड सेगमेंट्स ऑफ, किसके सेगमेंट्स है, ये पी के सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आर कॉल्ड दी सेगमेंट्स ऑफ, किसके हैं, ये पी के सेगमेंट्स हैं। अब देखिए इनका हमें क्या निकालना, नॉर्म पी निकालना। तो नॉर्म पी निकालने के लिए इनकी लेंथ निकालिए सेगमेंट्स की। यदि हम लेंथ निकालेंगे तो ये बताइए डेल्टा x1 कितना आएगा। डेल्टा x1 इसमें से इसको घटा दीजिए, 0.4 माइनस 0 बराबर 0.4 आएगा। डेल्टा x2 बोलिए कितना आएगा, डेल्टा x2 कितना आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे 0.7 माइनस 0.4 बराबर, ठीक है, इसमें से इसे हटाएंगे तो कितना आएगा 0.3 आएगा। डेल्टा x3 देखिए कितना आएगा, 1 माइनस 0.7 बराबर 0.3, 0 कितना आएगा 3। तो यहाँ से जो मैक्सिमम लेंथ होती है, वही क्या कहलाती है, नॉर्म ऑफ पी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से बोलिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, हियर, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखिए हियर, डेल्टा x1 बराबर जो कितना 0.4 ब्रैकेट वाली देना, कैसी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है।
जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, नॉर्म पी कहलाती है। तो यहाँ पे नॉर्म पी जो आ गया, इस पार्टीशन का जो नॉर्म आ गया किसके बराबर आ गया, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट लेंथ होती है यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, वहाँ पे कहा ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स। तो ये हमारे सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स में जो ग्रेटेस्ट लेंथ है वही क्या कहलाती है, नॉर्म ऑफ पी कहलाती है। तो ये क्या आ गई, नॉर्म ऑफ पी आ गई, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफाइनमेंट। तो समझिए जरा अब रिफाइनमेंट क्या होता है। चलिए इसके बाद रिफाइनमेंट देखिए, रिफाइनमेंट क्या होता है। ए पार्टीशन P स्टार इज कॉल्ड ए रिफाइनमेंट ऑफ अनदर पार्टीशन P, और वी से दैट P स्टार इज फाइनर देन P I डबल F। I डबल F का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ P स्टार सुपरसेट P का हो जाए। समझिए, कोई पार्टीशन P क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा किसी दूसरे पार्टीशन P का, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं वी से दैट, ओ या ये कह सकते हैं P स्टार इज फाइनर देन P, P स्टार फाइनर देन होगा P से। I डबल F इफ एंड ओनली, यदि P स्टार सुपरसेट हो जाए किसका, P का, P स्टार सुपरसेट हो जाए P का। देखिए सुपरसेट क्या होता है, जैसे मान लिया ये कोई हमारे पास सेट है 1 2 3 4, बी कोई हमारे पास सेट है 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है सुपर सेट है किसका, बी का। ये इसका सुपर सेट जब कहलाएगा यदि इसके सारे एलिमेंट इसमें हो और इसमें कुछ एलिमेंट अधिक भी हो, तो ये इसका क्या कहलाता है, सुपर सेट। तो ये सुपर सेट है किसका, बी का। तो इफ एंड ओनली का मतलब ये होता है भाई कोई P स्टार सेट रिफाइनमेंट कहलाएगा किसी अनदर पार्टीशन P का, ठीक है, या फाइनर देन कहलाएगा। तो यदि P स्टार सुपर सेट हो जाएगा किसका, P का, या हम ये कहेंगे यदि P स्टार सुपर सेट हो जाएगा किसका, P का, तो वो क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा। P स्टार इक्वल टू P1 यूनियन P2, देन P स्टार इज कॉल्ड कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ टू पार्टीशन P। यदि P स्टार किसके बराबर हो जाएगा, P1 यूनियन P2 के बराबर हो जाएगा, तब P स्टार क्या कहलाएगा, कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगा। किनका कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगा, वो पार्टीशन P1 एंड P2 का कहलाएगा। तो ये डेफिनेशंस आप लोग, ठीक है, पढ़ लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।